देखिए, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है ये जो त्यौहार है, इसका त्यौहार का नाम बकरा ईद नहीं है। ये बकरे की ईद नहीं है, ये इसका नाम ईद उल अदा है। ये पर्व, ये जो त्यौहार है, समर्पण का है, आज्ञाकारिता का है, बलिदान का है, त्याग का है। इस त्यौहार के अंदर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत अदा की जाती है, जिसे क़ुरबानी, जो उनको अपने बेटे की कुर्बानी देनी थी, जो ईश्वर ने, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था सपने में। तो वो इसी तरह से वो परंपरा है, ये मान्यताएं हैं जो लगातार हज़ारों वर्षों से चली आ रही हैं। लेकिन हर त्यौहार का अपना नियम और एक कानून होता है, उस नियम के हिसाब से हमको लागू करना चाहिए। भारत एक सेकुलर देश है जहाँ सारे धर्मों के लोग एक साथ मिल के रहते हैं, तो हमें दूसरे धर्मों का भी आदर सम्मान करना होगा, जब भी हम, हमारे भारत की जो विशेषता है अनेकता में एकता। अभी हमको ये चाहिए, क्योंकि मैं तमाम सब मुसलमानों से ख़ास तौर पर, अब ईद बकरा ईद आने वाली है, तो 3 चीज़ें ख़ास तौर पर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एक तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि भारत के अंदर जिन जानवरों की इजाज़त है, सिर्फ कुर्बानी उसी की करें। जैसे मिसाल के तौर पर बकरे हैं और भेड़ हैं और भैंस हैं, इसके अलावा कोई और कुर्बानी भारत में ना की जाए, इसका हमें ख्याल रखना होगा। दूसरी बात यह है कि जो नियम गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने, राज्य सरकारों ने जो नियम हमको लागू किए हैं, उसको फॉलो करना होगा। क्योंकि हर जगह जानवर को नहीं काट सकते, हर जगह खून उसका बहेगा, उसकी गंदगी फैलेगी, बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा डर रहेगा। हाइजीन का ख्याल रखते हुए हमें दूसरों का भी ख्याल रखना होगा। कुर्बानी इसी का नाम है। अभी जिस तरह से अगर आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में हिंदू भाई ज़्यादा रहते हैं, तो आपको इसका ज़्यादा ख्याल करना होगा, क्योंकि आपको ये कुर्बानी देनी होगी। ये कुर्बानी इसलिए देनी होगी क्योंकि आपका जो नेबर है, आपका जो पड़ोसी है, वो हिंदू है या जैन है, उसका भी आपको ख्याल रखना होगा, उसकी आस्था का भी ख्याल रखना होगा। तो कुर्बानी अपनी जो जगह निश्चित कर दी गई हैं, सुनिश्चित की गई हैं जिन जगहों पर, वहीं पर जाकर अपनी कुर्बानी करें और जगह जगह कुर्बानी ना करें। दूसरा, कुर्बानी करते वक्त बाज़े बच्चे लोग वीडियो बना देते हैं कुर्बानी करते वक्त जानवरों की। तो मैं तमाम मुसलमानों से चीफ इमाम होने के नाते अपील कर रहा हूँ कि कोई भी कुर्बानी करते वक्त, चूँकि कुर्बानी में दिखावा नहीं है, वीडियो ना बनाई जाए। वीडियो वायरल होने से किसी का दिल दुखता है। अगर किसी का दिल दुखेगा तो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। ये कुर्बानी अल्लाह के लिए है, अल्लाह की रज़ा के लिए है, इसका हमें ख्याल रखना होगा। दूसरी बात यह है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सड़कों पे जो नमाज पढ़ी जाती है वो दुरुस्त इसलिए नहीं होगी क्योंकि प्रशासन इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसलिए आपको, मैं तमाम भारत के 5.5 लाख मस्जिदों को ये कहना चाहता हूँ कि हर मस्जिद के अंदर जो नमाज ईद की होगी वो 3 बार नमाज की जा सकती है, 3 वक्त में, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 1-1 घंटे के फासले से 3 नमाजें अपनी मस्जिदों में कर लीजिए। और इमाम बदला जा सकता है, उस इमाम बदल जाएगा, लेकिन सड़कों पर आपको नमाज नहीं पढ़नी है। नियम हमें सबको इसका ख्याल रखना होगा कि हम सब मिलके रहें, आपस में मोहब्बत से रहें, दूसरे धर्मों का भी हम ख्याल रखें और किसी तरह से तशद्दुद, दंगा फसाद ना हो, इसका हमें पूरा ख्याल रखना है।